होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट मिनट सीटेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए आपका क्या स्कोर बनता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राइट, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगी। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट क्या होती है? देखो, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट में ना आप बार बार बच्चों को असेस करते हो। आपको ना फॉर्मली असेस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में रीडिंग करा रहे हो, वो भी एक तरीके का असेसमेंट हो सकता है कि बच्चा अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। राइट, इनफॉर्मल तरीके से भी करा सकते हो, फॉर्मल तरीके से भी करा सकते हो, और साथ साथ फॉर्मेटिव भी हो सकता है, साल के एंड में भी हो सकता है। तो इससे आपको पता लगेगा कि बच्चे के अंदर क्या क्या लर्निंग गैप्स है और आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है ना, जिसके अंदर बच्चा लर्नर क्या करता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ ना कंपेयर करता है या फिर कनेक्ट करता है। ठीक है, और दैट व्हाट शी हैज लर्नड इन द रीडिंग टेक्स्ट। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज पेडागोजिकल ग्रामर। पेडागोजिकल ग्रामर क्या होती है? ऐसी ग्रामर जिसके अंदर बच्चा कॉन्टेक्स्ट को ना कनेक्ट कर पाए रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से, यानी ऐसी ग्रामर यूज हुई हो जो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो। राइट, next is which of these words are known as the, of, and, a, to, it, with, but, she। साइट वर्ड्स जो देखते ही बच्चा समझ ले। ठीक है, फॉर्म वर्ड बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस को, यूज वर्ड्स या अनइम्पोर्टेंट वर्ड जैसा कुछ नहीं होता है। तो दीज आर योर फॉर्म वर्ड्स। राइट, फॉर्म वर्ड्स क्या होता है? कुछ भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको इनका यूसेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टीचर है, उन्होंने पजल दी क्लास 8 स्टूडेंट को और कहा कि भाई अब इसे सॉल्व करो बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा कि बोल के आपको बताना है कि कैसे आपने सॉल्व की। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, इसके अंदर स्पीकिंग अलाउड, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल, लिसनिंग एंड पिक्चर रीडिंग। जो भी उस बच्चे ने सोचा है उसको जोर से बोल के बताना है। ठीक है, सो दैट इज थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज संस्कृत इन इंडिया। आज भी संस्कृत इंडिया की मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है या क्लासिकल लैंग्वेज है, रिलीजियस लैंग्वेज है या हिंदू लैंग्वेज है। आज के केस में अगर देखें ना, इंडिया के अंदर जो संस्कृत है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टीचर है क्लास 7 की, उसने अपने बच्चे को बोला कि एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ के घर घर से स्कूल में आना। उसके बाद उन्होंने कहा शी आस्क्ड हिम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स, और मेजर पॉइंट्स को आपको डिस्कस भी करने हैं और उसे प्रेजेंट करना है टू द होल क्लास। सो बच्चे ने एक स्टोरी पढ़ी और उसके मेजर पॉइंट को डिस्कस करना है अब स्कूल में आके। तो ऐसी रीडिंग को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव रीडिंग। एक रीडिंग जो एक पर्पस के लिए पढ़ी गई है, रीडिंग फॉर थिंकिंग, और एक्सटेंसिव रीडिंग जब भी बच्चा कोई भी चीज को कर रहा है और उसके बाद आगे बता रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ। इंग्लिश को अपना प्लेस क्या नहीं मिला? फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो देखा जाए जो है फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज ना बच्चे की मातृभाषा ही होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनईपीबी बच्चे की मदर टंग में ही 1 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड लिसनिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होती है? तो बॉटम अप प्रोसेसिंग में मैं बता देती हूँ, ऐसे ही डिकोड मैसेजेस। बच्चे क्या करते हैं? मैसेज को डिकोड करते हैं, साउंड से वर्ड्स की तरह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेजेस की तरफ, फिर क्लॉजेस की तरफ, और बाकी ग्रामेटिकल एलिमेंट्स की तरफ। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इन रीडिंग, जहां पे बहुत आराम आराम से पढ़ा जा रहा है और डिटेल में पढ़ा जा रहा है। ओवरऑल सेंस पूरा का पूरा टेक्स्ट को स्कैन किया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर स्किमिंग। ठीक है, सो स्किमिंग क्या होता है? जब आप अच्छे से किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, दैट इज स्किमिंग। नेक्स्ट इज अ टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ क्लास 8th। ठीक है, एक टीचर ने क्लास 8 के बच्चे से पूछा टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश, जिसके साथ इंग्लिश के साथ कनेक्शन लेके आया जा सके। अब इसके अंदर बोला है लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस? इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? इस प्रैक्टिस को बोलेंगे लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग, या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज एंड लर्निंग। राइट, या फिर लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग। राइट, सो अगर हम यहाँ पर देखें, जो ये जो ये प्रैक्टिस होगी इसको बोला जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। एक चीज और रह गई थी हमारी, जो स्किमिंग था। ठीक है, तो स्किमिंग के अंदर ना आप एक जनरली क्या करते हो, ये चीज भी पेपर में क्वेश्चन में आई हुई थी कि आप क्या करोगे, फोकस करोगे लास्ट एंड फर्स्ट वर्ड पे। तो ये इस क्वेश्चन का 145 का आंसर स्कैनिंग होगा, स्किमिंग नहीं होगा। मैंने एक लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट इंग्लिश की वीडियो में भी बताया था कि जो स्किमिंग होता है वो जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, और स्कैनिंग होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट कर लीजिएगा।
मल्टीलिंगुइज्म क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जाता है, ठीक है? और लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन द स्कूल, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज लर्नर्स लैंग्वेज ऑफ द लर्नर एज अ स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना है, या फिर टीचिंग मैनी लैंग्वेज। मल्टीलिंगुइज्म का ये मतलब नहीं है कि एक ही स्कूल में 5 लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, बल्कि ये मतलब है कि उस लैंग्वेज को जो लैंग्वेज लर्नर की उसे एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्सनल राइटिंग। आप पर्सनल राइटिंग कहाँ करते हैं? आप डायरी एंट्री में ही पर्सनल राइटिंग करते हैं, राइट? ए का 2 तो ये आपका ऑप्शन हो गया, राइट? फिर भी चेक कर लेते हैं। बी स्टडी स्टडी राइटिंग थर्ड, ये साइनॉप्सिस लिखने के लिए करते हैं, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट वन। एक टीचर ने अपनी क्लास को डिवाइड किया 5 ग्रुप्स में, एंड टीचर ने कहा कि कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन ऑन द थीम्स और उस पर एक रिपोर्ट बनाओ। इसे क्या बोलते हैं? असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, राइटिंग वर्क और रिसर्च। क्योंकि टीचर ने एक काम दिया है, दैट इज अ प्रोजेक्ट, सो इट्स प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट इज प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग मतलब जब भी आपको राइटिंग करना है तो आप कौन सा प्रोसेस अप्रोच करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। देखो किसी भी चीज को लिखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी ही पड़ेगी, ड्राफ्टिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है? आउटलाइनिंग करेंगे, आउटलाइनिंग पहले नहीं कर सकते, पहले पहला ड्राफ्ट लिखेंगे फिर दोबारा से लिखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर फाइनल राइटिंग। देखो सबसे पहले आप सोचोगे, फिर उसका एक आउटलाइन बनाओगे, फिर ड्राफ्ट करोगे, फिर प्रूफ रीडिंग की कोई गलती तो नहीं रह गई, और फिर फाइनल ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है? और जो भी उसमें गलतियां निकली थी उसको ड्राफ्ट करेंगे फाइनली, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।